बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पेपर बी ज़ूलॉजी यानी कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी। सिंपल मल्टीसेलुलर से शुरू करेंगे। सबसे पहले आते हैं नाइटेरिया। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है, फूड अंदर भी वहीं से जाती है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी वहीं से आती है। जिस तरह से सैक यानी कि बोरी होती है, उसका एक तरफ सिरा खुला होता है, एक वाला बंद होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो इसी कैविटी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उससे जो चीज़ है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इस तरह के डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स के अंदर नहीं, एक स्पेसिफिक कैविटी के अंदर हो रही है। इसके अलावा इसमें फैगोसाइटिक सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये वो वाले फूड पार्टिकल जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर टूट गए हैं, उनको इनगल्फ करने का या निगलने का काम करते हैं। फर्दर वहाँ पर जाकर अगर कोई पार्टिकल बढ़ा है तो फिर उसको इन सेल्स के अंदर जाके ब्रेक डाउन कर लिया जाता है। और फ्लैट वर्म्स जो हैं, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, सब में तो नहीं, चंद एक के अंदर इसी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन पाई जाती है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये है हाइड्रा। इसकी बॉडी अंदर से ये जो दिखाई गई है, ये वाली कैविटी, इसकी ये ओपनिंग है और नीचे से ये बांधता है। इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली अब उससे ये एक नंबर आगे एडवांस ग्रुप है, इसको कहते हैं प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के अंदर भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ऐसा ही है, लेकिन ये फर्दर बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस हैं ताकि बॉडी में फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। वंस अगेन ये हाइड्रा की बॉडी वॉल का क्रॉस सेक्शन है और इसमें डिफरेंट टाइप के सेल दिखाए गए हैं। फिर आता है इससे अगला स्टेप, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिस तरह से ट्यूब या पाइप के दो सिरे या दो ओपनिंग्स होती हैं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम की भी दो ओपनिंग्स होती हैं। स्टार्टिंग तो उसको माउथ कहते हैं और लास्ट वाली ओपनिंग को एनस कहते हैं। वन वे पाथवे होता है, यानी कि फूड एक तरफ से एंटर होती है और दूसरी तरफ से बाहर चली जाती है। इसमें यह भी फ़ायदा है कि फ़ूड पहले से खाई हुई फ़ूड के साथ कभी भी मिक्स नहीं होती। अभी हमने जो पीछे देखा था ना, ये हाइड्रा वगैरह, इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये भी है कि हाइड्रा जब कोई चीज़ खाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रा, यहाँ से वो फूड है इसके अंदर चली गई, तो ये अपना मुंह बंद कर लेता है। उसके बाद चाहे इसको उससे अच्छी कोई खाने वाली चीज़ मिल जाए, ये अपना मुंह तब तक नहीं खोलता जब तक कि इसके अंदर मौजूद चीज़ जो पहले से मौजूद है वो डाइजेस्ट ना हो जाए। वो चीज़ डाइजेस्ट होती है, बचे हुए उसके पार्ट्स यहाँ से एक्सक्रीट हो जाते हैं और उसके बाद फिर से ये कुछ खा सकता है। इसके बरक्स वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो लगातार कोई ना कोई चीज़ एक के बाद एक खा सकते हैं। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को, फॉर एग्जांपल जो हाइड्रा वाला है, इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसकी ओपनिंग एक है। दूसरी तरफ वो वाला डाइजेस्टिव सिस्टम जो मॉडर्न एनिमल्स के अंदर होता है, जिस तरह से रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह के अंदर या फिशेस के अंदर, इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं बिकॉज इट इज़ कंप्लीट विद टू ओपनिंग्स। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ़ायदा और होता है कि इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज किया जा सकता है। जस्ट लाइक जो स्टमक होता है फूड की स्टोरेज और मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है और कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी करता है,
फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और बाकी की चीज़ें वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके वाटर, साल्ट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो बड़े जानवरों की डाइट के हिसाब से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेंथ है उसमें भी फ़र्क होता है। तो जो इसके अंदर मेजर वेरिएशंस आएंगी उनको हम पढ़ेंगे और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं है क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर के अंदर इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी में डिस्कस हो चुके हैं। तो बेटे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की दो एग्जांपल्स हैं। ऊपर वाली एग्जांपल है नीमाटोड या राउंड वर्म की। इसमें ग्रीन कलर से एनिमल की बॉडी दिखाई गई है और जो रेड कलर है ये इसके अंदर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करता है, जो यहाँ माउथ से शुरू होता है और चलता चलता यहाँ पे एनस पे ख़त्म हो जाता है। नीचे आ जाएं तो ये एक इंसेक्ट है जिसको ग्रास हॉपर कहते हैं। इसके अंदर भी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से शुरू होता है और यहाँ पे एनस पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल माउथ चीज़ को निगलने के लिए, एसोफेगस इसकी खाने की नाली है, क्रॉप फूड की स्टोरेज के लिए होता है, स्टमक फूड की ब्रेकडाउन के लिए, इंटेस्टाइन उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, रेक्टम फीसिस को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए और एनस एक्सक्रीशन के लिए। तो पैराजोआ, प्रोटोजोआ और इनवर्टिब्रेट्स, इनके अंदर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो, और इसके अंदर तीन तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब के होते हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाया जाता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर, जिस तरह से पैरामीशियम वगैरह है। इसके अंदर जो डाइजेशन होती है ये होती है इंट्रासेलुलर, मतलब कि फूड पार्टिकल को सेल के अंदर ले जाके वहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर वहीं पे ही एब्जॉर्ब किया जाता है। बाइवैल्व मोलस्क यानी कि सीपियाँ वगैरह ये इनवर्टिब्रेट होते हैं, लेकिन इनके अंदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन पाई जाती है। मतलब कि जो भी चीज़ खाते हैं उसका कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्ट होता है और बाकी का फिर सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और जाके इंट्रासेलुलरली डाइजेस्ट होता है। और इंसेक्ट भी इनवर्टिब्रेट के अंदर एग्जांपल है। इसके अंदर मुकम्मल डाइजेशन का प्रोसेस होता है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल्स के बाहर एक स्पेशल कैविटी के अंदर, जो कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव ट्रैक भी इसका कंप्लीट है क्योंकि इसकी दो ओपनिंग्स हैं, माउथ और एनस। इसके डिफरेंट रीजन्स हैं जिनका अपना अपना फंक्शन है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ की। सीधे आ जाते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। प्रीवियसली भी हमने पढ़ा था। इसमें होता यह है कि पैरामीशियम लाइक एनिमल सिलिएटेड प्रोटोजोआ वही होते हैं, क्लास सीलियोफोरा जो थी इसकी। तो इसके अंदर सेल के ऊपर एक सख्त वाली मेम्ब्रेन जड़ी होती है। उस मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट कवरिंग को पेलिकल कहते हैं, प्लास्टिक लाइक होती है। इसके अंदर एक कट सा बना होता है। इस कट को ओरल ग्रूव या बुक्कल ग्रूव या साइटोस्टोम कहा जाता है। इसके अंदर भी सीलिया होते हैं और ये सीलिया पानी में बहाव पैदा करते हैं, मतलब कि ये अंदर वाली तरफ बीट करते हैं ताकि फूड पार्टिकल्स को खींच के इधर से अंदर ले जाएं। इसको कहते हैं फीडिंग करंट्स जनरेट करना। जब चीज़ अंदर जाती है तो इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन की कवरिंग बन जाती है, जो कि है इसका फूड वैक्यूल। शुरू में इसकी पीएच एसिडिक होती है और बाद में इसकी पीएच एंजाइमेटिक एक्टिविटी से चेंज हो जाती है, इसकी पीएच हो जाती है अल्कलाइन। ये जो एरो बने हुए हैं मतलब ये कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर साथ आ गया वो भी यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद इसके साथ लाइसोसोम्स आके अटैच होते हैं जो इस चीज़ की केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं और उसके बाद जो फूड है वो सेल के अंदर चारों तरफ डिफ्यूज़ हो जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेल के अंदर से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकल जाती है। बाइवैल्व मोलस्क होते हैं सस्पेंशन फीडर, मतलब कि पानी में मौजूद छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को निगलते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये अपने इन करंट वाटर यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो पानी दाखिल होता है उसके ज़रिए ही सांस भी लेते हैं और उसके साथ जो फूड पार्टिकल्स आते हैं ये उनको खाते भी हैं। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली छोटी होती है, उसके बाद आता है स्टमक,
और मिड गट, हाइंड गट इसके इंटेस्टाइनल पार्ट समझ लें, और रेक्टम उसका लास्ट पार्ट होता है। स्टमक के अंदर एक डोरी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रिस्टलाइन स्टाइल कहा जाता है। फर्दर इसके अंदर गैस्ट्रिक शील्ड वो हिस्सा होता है जहाँ से इसके एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और डाइवर्टिकुलेटेड रीजन वो होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए फैला होता है, जैसे कि आपने अभी प्लेन एरिया के अंदर देखा वैसा। फिर इसके अंदर होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। ये एक जनरलाइज्ड बाइवेल्व मोलस्क का डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटरनल एनाटॉमी है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होता है बेटे, यहाँ से इसका माउथ है, माउथ के बाद ये इसका गट आ जाता है, यानी कि इसका स्टमक हो गया। उसके बाद ये जो सारी ट्यूब से जा रही है ये इसकी इंटेस्टाइन है। और ये इसके अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन का पाथवे दिखाया गया है। ये सेम वही है जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा था। तो इसमें डाइजेशन के 3 मरहले होते हैं। फर्स्ट है फीडिंग, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि इसकी डाइजेस्टिव कैविटी में होती है, और उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो कि फूड पार्टिकल्स को सेल्स के अंदर ले जाके उनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है। अगले नंबर पे आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के अंदर जो क्लासिकल एग्जांपल दी जाती है वो है ग्रास हॉपर की। ये इसका रिप्रेजेंटेटिव या मॉडल एनिमल है। इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर जबड़े होते हैं, उनको कहते हैं मैंडिबल्स। मैंडिबल्स खुराक को कट करते हैं और चबाते हैं, और मैक्सिली खुराक को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। तो इसके पार्ट्स के ऊपर अभी हम नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ये फॉर एग्जांपल एक ग्रास हॉपर है, बाहर से इस तरह का नज़र आता है, अंदर से ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड भी होते हैं ताकि चीज़ को लुब्रिकेट किया जा सके। उसके बाद ये जो बड़े वाला पोर्शन है इसको कहते हैं क्रॉप। इसका काम होता है कि फ़ूड को टेम्परेरी स्टोर करना, मतलब कि जो भी चीज़ खाते हैं वो पहले जाके इसके अंदर जमा हो जाती है, फिर ये खा के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से चीज़ थोड़ी थोड़ी करके आके इसके स्टमक के अंदर जाती है। ठीक है, और उसके साथ ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, और ये इसकी इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन के अंदर ही यहाँ पे एंजाइम्स ऐड होते हैं, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यानी कि कार्बोहाइड्रेसेस, लिपिड्स के लिए लाइपेजेस और प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस होते हैं, जो फूड के अंदर मौजूद उसके कंपोनेंट्स को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि फिर वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये वही बात है जो भी हमने पढ़ा। तो ये अभी जो हमने सेक्शन पढ़ा इनवर्टिब्रेट्स वाला, ये इसका ओवरव्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे अगले वाला सेक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इनवर्टिब्रेट्स के बाद वर्टिब्रेट्स आएंगे, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर जो वेरिएशन आती है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।